कहाँ पे थे हम लोग? हम आपको नवोदय के मैथ के बारे में बता रहे थे। जवाहर नवोदय का मैथ है, चैप्टर नंबर उसका ये 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1। अंक करती है परीक्षण में से, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम आप लोगों को ये समझाएंगे छोटी छोटी इसकी बारीकियाँ। बड़ी बड़ी समझदार हो आप, छोटी छोटी बारीकियाँ समझाएंगे। उसमें क्या करना है आपको, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में समझना है। सिस्टम क्या होता है, ये पद्धति जो होती है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ, संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ, यानी कुछ नियम होते हैं जिनको जिससे हम पढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है। उन नियमों को हम ध्यान रखना। क्या तीन प्रकार से हम लिख व पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? एक होता है भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, आपने देखा होगा ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। और इन्हीं को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे कैसे बोलेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और आगे भी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर आगे हमारे अभी काम की नहीं है। तो जितनी काम की है हम पहले उस पर टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है, तो इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलते हैं हम इंडियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोनों में, ठीक है। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हम बोलेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये भी आपको हिंदी में समझा रहा हूँ मैं। और इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। कैसे बोलेंगे फिर? 100,000। फिर उसके बाद आएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन आता है। अब होता है रोमन प्रणाली। क्या होता है? रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली के बारे में आप लोग थोड़ा कम जानते होंगे। कम क्यों जानते होंगे? कि ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है ना। पर ये क्या है, आजकल इसका एक चैप्टर डाल दिया है हर क्लास में। तो रोमन में क्या होता है, जो हमारी ABCD जो अल्फ़ाबेट होता है उनसे बनती हैं ये, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, इससे क्या बनता है, इससे बनता है हमारा वर्ग। क्या बनता है? इससे क्या बनता है? इससे 50, इससे और इससे, ठीक है। तो ये होती है हमारी रोमन की गिनतियाँ, जिनको हम रोमन प्रणाली में रखते हैं, ठीक है। तीन चीज़ क्लियर हो गई, पहले भारतीय प्रणाली, फिर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और तीसरी रोमन प्रणाली, ठीक है। तीनों तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है और तीनों में से क्वेश्चन आपके उसमें आ सकते हैं। जैसे आपको पूछेगा वो, इसका मतलब बना के दिखाओ, है ना। ये हमारे कितने लिख गए बताओ ये? 31। हाँ, क्या लिख गए हमारे? 31। बात समझ में आ रही? तो I से 1 बनता है, B से हमारा 5 बनते हैं, X से हमारा 10 बनता है, L से हमारी 50 बनती है, C से 100, D से 500 और M से 1000। आप इतना पहले याद कर लो, फिर आपको हम आगे भी और अच्छी समझा देंगे, ठीक है। ये समझ गया इसको कैसे बोलते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। ये तुम्हारी चलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें देखा तुमने सुना होगा प्राकृतिक संख्याएं, है ना, भाज्य संख्याएं बोलते नहीं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब हमारी इसी में आती है, जो आती है संख्याओं के प्रकार में। किस में आती है वो? संख्याओं के प्रकार में, ठीक है। और इसी में तुम्हारा आएगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू समझो, स्थानीय मान, जो हमने आपको कल समझाया था, ठीक है। और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? जाति मान या अंकित मान। क्या होता है? अंकित मान। जाति मान का मतलब ये होता है, जो संख्या में से आपको अंक पूछा गया है, उस अंक का वो चाहे किसी भी प्लेस पे है, उसका फेस वैल्यू वही होगी, यानी कि उसका अंकित मान वही होगा। जैसे मान